नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत देखिए रिस्क जोन में आ चुका है। नासा ने हाल ही में लिस्ट निकाली है उन देशों की जिसे एक बहुत ही डेडली एस्ट्रॉयड हिट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन। एक्चुअली मैं जो इससे रिलेटेड जो एक्चुअल आर्टिकल है ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैप देखना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है एस्ट्रॉयड जिसका नाम है YR4। 2024 YR4 इसको कहते हैं और इसको सिटी किलर का नाम भी दिया जाता है क्योंकि जहां पर भी ये एस्ट्रॉयड हिट करेगा, लंदन जैसे शहर को आराम से ये पूरा एस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ नासा ने रिसेंटली एक रिस्क कॉरिडोर की लिस्ट निकाली है। नासा के हिसाब से ये जो सारे देश यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ पर जा रही है ना, इमेजिनरी लाइन लाल रंग की, इस लाइन पर जो भी देश आपको दिख रहे हैं ये सभी कंट्रीज खतरे में हैं आज के समय। अगर ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी एक टाइम पे बताई जा रही थी कि सिर्फ 0.3% है, कि 0.3% चांस है ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट करेगा, मगर नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली फिर से रीवैल्यूएट किया और अब ये लोग कह रहे हैं कि 2.1 से लेकर 2.2% का चांस है कि ये एस्ट्रॉयड बिल्कुल धरती को हिट कर सकता है। और नासा ने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये भी बताया है कि अगर ये एस्ट्रॉयड हिट करेगा भी ना, तो ये जो कंट्रीज हैं धरती की, ये सबसे ज्यादा डेंजर में है। मैं इंटरनेट पर देख रहा था, कई अमेरिकन्स, यूरोपियंस रेसिस्ट तरीके से कमेंट्स कर रहे थे कि देखिए गॉड ने यूएसए को बचा लिया, यूरोप को बचा लिया, इंडिया चाइना के साथ होगा जो भी होगा। दुख लगा देख करके, ह्यूमन बींग्स ही ह्यूमन बींग्स के डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर आज के समय ये चीज़ मैं कहूँगा नॉर्मलाइज भी हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा। ना मुझको पता है कि यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि ये एस्ट्रॉयड कब हिट करेगा, इसकी डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा। समझाता हूँ आपको। ये एस्ट्रॉयड देखिए, पहली बात तो 2032 में हिट करेगा। ना एक बार को सुनने में लग रहा होगा 2032 बहुत दूर है, सिर्फ 7 साल दूर है। हम 2020 में नहीं है अभी तक। मैंने ये बात नोट करी है, कई लोगों को अभी तक ना उनको बताओ कि 2020 5 साल पहले था, उनको यकीन नहीं होता। खैर, 2032 सिर्फ 7 साल दूर है और 7 साल में पॉसिबिलिटी है। अगेन यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं 2.2% चांस है ना, इसमें चिंता की क्या बात। चिंता करने की इतनी बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप में हरकत में आ चुकी है और चाइना ने प्लैनेट को डिफेंड करने के लिए एक फोर्स बिल्ड करने का भी फैसला कर दिया है। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्चे जाएंगे चाइना में। इतनी बड़ी बात है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर लाखों, परहैप्स करोड़ों लोगों की मृत्यु की बात कर रहे हैं अगर ये एस्ट्रॉयड गलत तरीके से किसी पॉपुलेटेड एरिया को हिट करता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है, ये चाइना का पार्ट हो गया, इंडिया का आप कह लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई। गॉड, आई मीन कैन यू इमेजिन दैट। अगर ये एस्ट्रॉयड मुंबई को हिट करता है, दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर इंडिया। मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो जो लाइन थी, जो कह लीजिए रेंज की लाइन है, इम्पैक्ट रेंज की लाइन काफ़ी बड़ी है। ये एस्ट्रॉयड हो सकता है यमन को हिट करे, अफ्रीका के किसी ना किसी कंट्री को हिट कर सकता है, साउथ अमेरिका के किसी कंट्री को हिट कर सकता है। और अगेन हम ये बात भूल जाते हैं, बीच में बहुत सारा पार्ट ओशन का भी है। फॉर एग्जांपल, ये कौन सा ओशन दिख रहा है आपको, ये है अटलांटिक ओशन। हो सकता है अटलांटिक ओशन में कहीं पर ये एस्ट्रॉयड गिर जाए, छोटी सी सुनामी या कुछ वेव्स कहीं पर आए और दैट इज इट, किसी की भी जान यहाँ पर नहीं जाएगी। सो एनीथिंग कैन हैपन। मगर जब आपके सामने एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका देश खतरे में जा सकता है, चाइना का एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हिट हो यहाँ पे हो सकता है, तो चाइना जैसा कंट्री जो रिसोर्सफुल है वो ऑलरेडी हरकत में आ चुका है। और दुनिया भर में आप देखोगे ये बात कवर की गई थी कि चाइना ने रिक्रूटमेंट ओपन कर दी है फॉर प्लानिटरी डिफेंस फोर्स। चाइना यहाँ पर ये नहीं कह रहा चाइना डिफेंस फोर्स के सिर्फ चाइना की रक्षा के लिए। चाइना ऑलमोस्ट आप कह लो इस विपदा को अवसर में बदलना चाहता है। चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि अब देखिए, यूजुअली क्या होता है जब ऐसी विपदा दुनिया के सामने होती है, दुनिया देखती है यूएसए को। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड ने हमको यही सिखाया है कि यूएसए से ही कोई हीरो उठेगा और दुनिया को बचा लेगा। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर फैसला कर दिया है कि ये लोग खुद की एक प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बनाएंगे जो स्टेजेस में काम करेगी। आने वाले 2 से 3 साल में चाइना इस फोर्स को बिल्डअप करेगा। उसके बाद चाइना फिर से एक रीवैल्यूएशन करेगा साल 2028 में। 2028 में चाइना फिर से स्टडी करेगा कि ये एस्ट्रॉयड प्रिसाइसली कहां पर हिट करेगा, क्योंकि अभी भी ये एस्ट्रॉयड काफी दूर है, इसको धरती के और करीब आने में टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबब्ली साल 2028 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स भी बिल्कुल प्रिसिशन से बता पाएंगे कि ये एस्ट्रॉयड पहली बात तो धरती को हिट करेगा या नहीं करेगा।
अगर 2% जो चांस है धरती को हिट करने के, अगर हिट करता है तो कहाँ पर हिट करेगा और चाइना कैसे इस एस्ट्रॉयड को रोक सकता है? जी हाँ, चाइना का प्लान ये भी है जिस तरीके से यूएसए का डार्ट मिशन है कि एस्ट्रॉयड की तरफ कुछ एक आप ऑब्जेक्ट भेजो जिससे एस्ट्रॉयड की जो डायरेक्शन है चेंज हो जाए। सेम काम चाइना भी करने का प्रयास करेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने इस टॉपिक पर 7 महीने पहले वीडियो बनाई नहीं थी कि इसरो चीफ की वार्निंग आई है कि एक एस्ट्रॉयड है। जी देखिए, ये अलग एस्ट्रॉयड है। पहली बात तो जो मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये एपोफिस नाम का एस्ट्रॉयड है और ये बताया जा रहा है कि धरती के पास से गुजरेगा 2029 में। इसकी अलग कहानी है। इसका जो मेन खतरा है ये आप कह लीजिए 2068 में जाएगा। मगर इसरो के चीफ ने, उस वक्त के जो इसरो के चीफ थे सोमनाथ साहब, इन्होंने ये बात बताई थी कि प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम एस्ट्रॉयड्स ये इंडिया की जिम्मेदारी भी है। इंडिया को ग्लोबल मिशंस का पार्ट होना चाहिए ताकि कल को अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रॉयड है धरती की तरफ बढ़ रहा है तो इंडिया भी वहां पर योगदान दे उस एस्ट्रॉयड से धरती को बचाने में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ग्लोबल एफर्ट का पार्ट हम क्यों बने? हम खुद नहीं कर सकते ये सब? अभी के लिए तो देखिए हमारा जो बजट है ओवरऑल, जो हमारे पास साधन है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, नहीं। चाइना कोसों आगे है। आप मान लीजिए इस फील्ड में चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन काफ़ी हद तक बिल्ड कर दिया है और उसके अलावा इनके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं। चाइना काफ़ी आप कह लीजिए पिछले कुछ सालों में आगे निकल गया स्पेस की फील्ड में और जिस तरीके से यूएसए का डार्ट मिशन है, चाइना भी सिमिलर टाइप का मिशन ये कैरी आउट करेगा इन द फ्यूचर। तो इंडिया को देखो पहली बात तो एक प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक मिशन कर दिया। हमको लिटरली, जैसे चाइना ने प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बनाई है, भारत को भी ऐसा करना होगा ना। अब यहाँ पे आप पूछोगे क्यों करे जब चाइना ये सब कर रहा है? मान लीजिए 2028-29 के आसपास चाइना ने कैलकुलेट कर लिया कि सच में ये जो एस्ट्रॉयड है मुंबई की तरफ ही बढ़ रहा है। अब मैं वैसे ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये एस्ट्रॉयड पूरी धरती को खत्म कर देगा। साइज जो है इस एस्ट्रॉयड का बताया जा रहा है, इट इज अ सिटी किलर। जो नासा का भी हैजार्ड स्केल है उसमें ये लेवल 3 में आता है। जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो बिल्कुल 100% धरती को हिट करेंगे और मतलब धरती खत्म हो जाएगी, वो आते हैं हैजार्ड स्केल 9 और 10 के आसपास। ये भी 3 में है। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, चाइना या बाकी कंट्रीज भी समझ जाती है कि ये इंडिया को ही हिट करेगा और चाइना सोचता है हमें कुछ करने की आवश्यकता फिर काहे? हम तब क्या करेंगे? ना यूएस कुछ कर रहा है, ना चाइना कुछ कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब तो खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही कैसे ना कैसे करके खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, आपदा के सामने खुद लड़ना पड़ेगा। तो आई थिंक इसरो चीफ ने आज से 7-8 महीने पहले जो बात कही थी, फ्यूचरिस्टिक बात थी। उस वक्त हो सकता है कि कुछ लोगों ने बोला हो कि हाँ, इंडिया क्या कर, हमें क्या करने की ज़रूरत है ये सब। अब आपके सामने है। चाहे 2.2% कह लीजिए, हम 1% चार्ज भी नहीं लेना चाहेंगे कि इंडिया की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जो हमारी पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर एक ह्यूमंगस एस्ट्रॉयड जाकर गिरे। तो आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बातचीत करनी इंपॉर्टेंट है। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा इंडिया में बातचीत होगी भी, क्योंकि हमारा एक वैसी कंट्री में एक आप कह लीजिए ट्रेंड है कि जब तक पानी नाक तक पहुँचता नहीं है, कुछ हम करते नहीं है। आई थिंक हम 2028-29 का वेट ही करेंगे। थोड़ा-सा और चेक करेंगे कि प्रिसिशन के हिसाब से कि ये एस्टेरॉयड कहाँ हिट करेगा। हाँ, अगर मान लो इंडिया की तरफ ही बढ़ रहा है ये, तब उस केस में वी विल हैव टू वर्क फास्ट। और मेरा मानना है तब भी इसरो के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि 4 साल में भी हम लोग कुछ डार्ट मिशन टाइप का बिल्ड कर सकते हैं। सो आने वाले कुछ साल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएँगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोज़ फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली भारत ने लॉन्च किया है ट्रस्ट इनिशिएटिव। आपको बताना है कि ये भारत ने लॉन्च किया है किस देश के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, यूएसए, रशिया या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आपने अभी अगर 12th क्लियर करी है, आप ग्रेजुएशन का सोच रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बीए, बीबीए, बीसीए के कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू अ यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। सिंपली क्लिक करिए कमेंट सेक्शन में इस लिंक पर और यहाँ पे जो ये वेबसाइट है ये आपके सामने खुल जाएगी। इधर अपना नाम, ईमेल, नंबर और कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं PD10, ताकि जब आप परचेज करें इस बैचलर्स कोर्स को तो आपको डिस्काउंट मिले। तो ये ऑप्शन आपके पास ओपन है। यू कैन एक्सप्लोर इट थ्रू द लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।